Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 4 of English subject of Standard 6, and the third part is about the poem The Beauty. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 4 की एक पोयम देखेंगे जिसका नाम है ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता। तो बच्चों, व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी क्या है? सुंदरता क्या है? Try to describe what is beauty or list some of the things or persons you think are beautiful. तो आप समझाओ, डिस्क्राइब करो, विस्तृत करो कि सुंदरता क्या है, और फिर आपको क्या करना है? आपको लिस्ट बनाना है कि आपको लगता है कि ये चीज़, ये इंसान बहुत सुंदर है आपके हिसाब से। अब क्या करेंगे? नाउ लेट अस रीड अ पोयम ऑन ब्यूटी। तो एक पोयम पढ़ते हैं सुंदरता पे। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कॉर्न यानी फसल, और हार्वेस्ट यानी जब फसल तैयार हो जाती है उस टाइम। तो अब क्या कह रहे हैं कि इस कविता में कवि ऐसी वस्तुएं के बारे में बता रहे हैं जो हमारी आँखों को सुखद लगती है। कवि के अनुसार सुंदरता हमारे चारों ओर होती है। हम जहाँ भी जाते हैं और जो भी करते हैं उसमें इसे देखा और सुना जा सकता है। किसको? तो सुंदरता को। इसे सूरज की किरणों में, सनलाइट, वृक्षों में, पक्षियों में, फसल बोते समय यानी कॉर्न ग्रोइंग, और फसल बोते समय किसानों में यानी पीपल वर्किंग, उस किसानों में, और फसल तैयार होने पर उनके नृत्यों में, डांस में भी देखा जा सकता है। तो किसको? सुंदरता को। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। तो अब क्या कहते हैं कि सुंदरता को रात में चलती पवन में, बारिश की गिरती बूंदों में तथा किसी गीतकार के गीत की मधुर धुन में भी सुनाई जा सकता है। जो भी सबसे पहले हो और जो भी कुछ होता हो, एनीथिंग इन अर्नेस्ट यानी कुछ भी हो, जो भी हो, उसमें अपने को ब्यूटी, सुंदरता सुनाई देती है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट themselves इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। तो अब क्या कह रहे हैं कि कवि निष्कर्ष निकालते हुए कहता है कि सुंदरता हमारे अंदर ही विद्यमान रहती है, अपने अंदर ही है। हम प्रत्येक अच्छे कार्यों में, गुड डीड्स यानी अच्छे कार्यों में, फिर और प्रसन्न विचारों में, हैप्पी थॉट्स यानी प्रसन्न विचारों में सुंदरता का आभास करते हैं, और हमारे सपनों, हमारे कार्यों, और जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी सुंदर कार्यों की पुनरावृत्ति होती है। यानी जब भी हम क्या करते हैं, तो हम सपने देखते हैं या कोई काम करते हैं या फिर आराम करते हैं, तब भी वो सुंदर कार्यों की पुनरावृत्ति होती है, तो अपने को याद आते हैं, है ना। तो इस पोयम का पोएट कौन है? A.S. श्योर। तो अब अपने क्या करेंगे? इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द पोएट सेज ब्यूटी इज हियर्ड इन। द पोएट कह रहा है कि ब्यूटी सुंदरता सुनाई देती है। तो कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आप सुंदरता को सुन सकते हो? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. तो पोएट जो समझता है कि ये आवाज़ें सुंदर है, उसमें आप कुछ और आवाज़ लिखो जो आपको लगता है कि सुंदर है। द पोएट शैली सेड। तब एक कवि है शैली नाम की, वो कहती है
Heard melodies are sweeter, but those unheard are sweeter. तो सुने हुए गाने तो मधुर होते ही है, मीठे मीठे, पर जो नहीं सुने वो ज़्यादा मीठे होते हैं. What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? तो इसका क्या मतलब है? क्या आपने कोई गाना वो गा लिया गया हो या बजा दिया हो, उसके बाद भी आपके सिर में गूंजता रहता हो, ऐसा कोई गाना है क्या आपने कभी सुना है? आंसर, द आंसर अब क्या है? द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, यानी पक्षी जो आवाज़ निकालते हैं वो भी सुंदर होती है. द पोएट सेज that when we hear melodies we find it sweet, but after hearing those melodies, when we imagine about melodies, that is unheard melodies, we found it sweeter than the original melody itself. तो अब पोएट क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि जब अपने कोई गाना सुनते हैं तो अपने को वो अच्छे लगते हैं, पर वो जब अपने सुन लिए होते हैं और अपने कल्पना करते हैं उस गाने को या याद करते हैं, तो वो जो अपने को अभी नहीं सुनाई दे रहे हैं पर पहले सुन लिए होते हैं और अपने को अभी याद आ रहे हैं, वो पहले सुने हुए से ज़्यादा मीठे लगते हैं. यस, समटाइम्स आई heard long after the song was sung or played. तो हाँ, मुझे वो कितने ऐसे गाने हैं जो वो बज लिए गए हो या गाना गा लिए गए हो, फिर भी मुझे याद आते हो, सिर में गूंजते रहते हो, ऐसे गाने हैं कितने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोयम अगेन. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. तो अब पोयम का पहला और दूसरा स्टेंजा पढ़ो और नीचे दिए हुए फ्रेजेस को देखो. कॉर्न ग्रोइंग यानी क्या होता है? फसल उगाना. पीपल वर्किंग और डांसिंग यानी लोग काम कर रहे होते हैं या नाच रहे होते हैं. विंड साइंग यानी चलती पवन. रेन फॉलिंग बारिश गिरती हुई. अ सिंगर चैंटिंग यानी एक गायक गाता हुआ. दिस कुड बी रिटन एज, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं. कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, तो फसल जो उग रही है. पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, तो इंसान जो नाच रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं. अब क्या कह रहे हैं? कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस? वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस? तो क्या आप बाकी के दूसरे फ्रेजेस है वो ऐसे लिख सकते हो? और आपको क्यों लगता है कि पोएट ने छोटे छोटे फ्रेज लिखे होंगे? तो बाकी के कौन से है देखो. ये कॉर्न ग्रोइंग का लिख दिया है, कॉर्न दैट इज ग्रोइंग. पीपल वर्किंग और डांसिंग का लिख दिया है, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग. अब बाकी कौन से रहे? विंड साइंग, रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग. तो उसको अपने वापिस कैसे लिखेंगे? तो विंड दैट इज साइंग यानी हवा जो बह रही है. रेन दैट इज फॉलिंग, बारिश जो गिर रही है. अ सिंगर हु इज चैंटिंग, गायक जो गा रहा है. द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस टू एनहांस हिज ब्यूटी. तो पोएट कवि छोटे छोटे फ्रेज इसलिए लिख रहा है कि ताकि वो सुंदरता को समझा सके, दिखा सके अपने को. राइट. तो आपको इस पोयम के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए. एक्सरसाइज ओके. आपको क्या करना है? इस पोयम के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है आपके लिए, वो डिक्शनरी में से ढूंढने हैं मीनिंग और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं. और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है जो मैंने अभी 2 करवाए, उसको भी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. ओके. वंदे मातरम.